हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम हिदायत है, स्टडी स्पेस ओवरसीज़ की तरफ से सीनियर एजुकेशन काउंसलर। हमारे साथ मिस सुमैया है, सैयदा सुमैया, उनके हस्बैंड मोहम्मद अफजल, उनके फादर है। एक बेहतरीन ओकेशन है आज हमारे पास। सुमैया का यूएसए का वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है, F1। साथ ही साथ सुमैया ट्रैवल कर रहे हैं मोहम्मद अफजल के साथ, जो उनके स्पाउस है, हस्बैंड। तो दे आर ट्रैवलिंग एट ए टाइम। तो ये जर्नी कैसी थी, क्या थी, सुमैया से पूछेंगे हम लोग स्टडी स्पेस के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? जी मैं ठीक हूँ। आप बेसिक अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए व्यूवर्स को। जी मैं कंप्यूटर साइंस से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करी 2024 में जुलाई में मेरा रिज़ल्ट आया। एंड उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए प्लान कर रही थी, जिसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। एंड इवन एवरीवन वाज लाइक, सब जने बोल रहे थे मेरे को कि ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए दोनों साथ में जाना। एंड हम लोग का प्लान था कि हम लोग मैरिज करके साथ में ही ट्रैवल करेंगे अगर कहीं भी करेंगे तो। लेकिन वो होप्स पूरे डाउन कर दिए थे। एंड इवन हम लोग कई दूसरी जगह पे जाके मालूम करे तो लोग भी वही बोले थे कि साथ में नहीं डालते वीज़ा, अलग अलग ही डालते। तो हम लोग थोड़ा परेशान थे। देन हम लोग को स्टडी स्पेस ओवरसीज़ के बारे में मालूम चला, हिदायत सर के बारे में मालूम चला। तो हम लोग उनको विज़िट करे। फिर विज़िट करने के बाद उन्होंने हम लोग को होप दिए। उन्होंने बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है बाहर जो बोल रहे हैं, मैं कर सकता हूँ, आप मेरे पास आइए। तो हम लोग उनके पास विज़िट करके प्रोसेस स्टार्ट करें। एंड विद इन 20 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का वीज़ा अप्रूव करके दे दिए तो बेसिकली देखिए, एक जर्नी थी स्टार्ट। तो जी हाँ। आपके माइंड में क्वेश्चंस थे, आप कंफ्यूज थे जी हाँ। प्रोसेस करने के लिए। आप कंसल्ट कर रहे थे कि अपने एग्जैक्ट। फादर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एंड डिफरेंट फ्रेंड्स सारे के साथ बोले आप। तो आपके माइंड में एक प्रॉब्लम चल रही, बोले कि आप F1 F2 साथ हस्बैंड साथ वाइफ में ट्रैवल नहीं कर पॉसिबल सकते, नहीं है। बोले बहुत सारे जी हाँ। लोग। तो आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, जी हाँ। बैचलर्स पढ़े हुए जी हाँ। इंजीनियरिंग से, जी। और माशाल्लाह से आपका ग्रेड 90% के अप्रॉक्सीमेटली है, जी हाँ। और आप आईएलटीएस का स्कोर भी लिख दिए। हाँ। इतनी बेहतरीन प्रोफाइल रहते हुए व्हेन शी विजिटेड डिफरेंट कंसल्टेंट, पीपल बोले कि दे डिडंट इवन टेक, कि भाई यस। अभी इनटेक भी क्लोज हो गया, नो इनटेक्स हैव बीन ओपन, अगले अगस्त के इनटेक में जाइए आप जी 2025, हाँ। ये सब चीज़ें बोल रहे थे सारे। एग्जैक्ट। तो आप जब हमसे मिले फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करे, तो हाउ डू यू फील जब मिल के बात करें हम आप? लोग को एग्जैक्टली पूरा भरोसा तो नहीं था, बट हम लोग थोड़ा ट्रस्ट करके आगे तो बढ़ेंगे, क्या होगा बोल के। देन स्लोली स्लोली जब आगे बढ़ते गए तो वी गॉट कॉन्फिडेंट। एंड हम भरोसा हो गया अच्छी तरीके से कि कर सकते हिदायत सर अच्छी तरीके से बोल के। देन उसके बाद उन पे भरोसा करके हम लोग आगे बढ़ते गए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सब। आपका वीज़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जी शेयर हाँ। करना चाहेंगे? क्यों माने, हाँ। ऑफ़र लेटर लाना, I-20 मंगवाना। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी है मिस्टर मुथु। तो हाँ। इनके साथ हम जो हसल करे, इनके साथ जो फाइट करे आपके ऑफ़र के लिए, I-20 के लिए, ही नोज़ वेरी वेल हाउ यस। हाउ हार्ड इट वाज। तो उनके पीछे भी बहुत यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्टली चेस करना एंड एवरीथिंग। तो विद इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम वी अप्रिशिएट एफर्ट्स ऑफ मिस्टर मुथु आल्सो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी। तो देन ये सारा कुछ बैकग्राउंड में चल रहा था, आपको पता नहीं था क्या क्या चल रहा था उसके पीछे। जी हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वीज़ा अप्रूवल था। जी हाँ। यूनिवर्सिटी को भी एंड ऑफ द डे वीज़ा अप्रूव चाहिए, कन्वर्जन रेट, स्टडी स्पेस ओवरसीज एज ए बिजनेस ओनर्स वी ऑल्सो वांट कि आवर स्टूडेंट सक्सीड। तो वो जो वीज़ा वाला एक्सपीरियंस था, आप जब काउंसलेट में गए, जाने से पहले जो तैयारी चल रही थी आप उसके बारे में हाईलाइट करिए। क्यों माने आजकल बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, सब कुछ रहते हैं। आप हमारी एक्सपर्टीज़ से आपको क्या यूनिक दिखा कि वो वीज़ा के इंटरव्यू को प्रिपेयर करवाए, और वो कैसा हेल्प करा आपको इंटरव्यू में, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरी बायोमेट्रिक डेट के बाद इंटरव्यू की डेट जल्दी आ गई थी। मतलब हम लोग प्रोसेस विद इन 20 डेज़ कंप्लीट करें, जिसकी वजह से इंटरव्यू की डेट मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई, जिसकी वजह से मेरे को प्रिपरेशंस का टाइम तो बिल्कुल कम मिला। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं कि मतलब इंटरव्यू दूँ कैसा, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कभी नहीं करी थी ये चीज़ का। देन मैं हिदायत सर के पास आई, उन्होंने मेरे को अच्छे से हर चीज़ के लिए गाइड करे, मतलब इंटरव्यू के हर क्वेश्चन के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके उन्होंने समझाया ये क्वेश्चन का ये आंसर दो, इस तरीके से दो। और ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज़ स्क्रिप्टेड की तरह बिल्कुल मत दो, एकदम नेचुरल वे में बात करो। जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे तो एकदम नेचुरली जो आपके दिल में आ रहा, मतलब आपका मकसद क्या है, आप क्यों जा रहे, कि मतलब पढ़ाई के लिए जा रहे, तो आपको क्या बेहतर दिखी वो यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरे को हर वो चीज़ समझाए, जिसकी वजह से मैं जब इंटरव्यूअर के सामने गई तो मैं उसी तरीके से नेचुरली आंसर्स दे सकी। मैं थोड़ा नर्वस वहाँ पे भी हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई हर चीज़। और वो कॉन्फिडेंट, मतलब
हिदायत सर दिए मेरे को, एकदम नेचुरल बात करो बल्कि इंटरव्यूअर के सामने। दैट्स गुड। तो इंटरव्यूअर वेन एवर जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू देना चाह रहे हैं फ्यूचर में भी वीज़ा के लिए, बेसिकली वीज़ा ऑफिसर के माइंड में यही है कि स्टूडेंट शुड नॉट गिव रिहर्स आंसर और मेमोराइज्ड आंसर। हाँ जो एग्जैक्टली। भी एम है, गोल है इनका, शी नोज़ वेरी वेल व्हाट हर गोल आस, बट शी कुड नॉट एबल टू कन्विंस द ऑफिसर, या उनको प्रॉपरली कैसा फ्रेज करके समझाना ऑफिसर को, ये नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हम इनको ट्रेन करें, हेल्प करें, तो शी कैन एबल टू एक्सप्रेस हर एम्स एंड गोल्स। तो बेसिकली सुमैया, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस सो मच। आप एक मिनट अपना स्पेशल दीजिए, जो वहाँ पर एम्बेसी के अंदर आपके साथ वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसा पूछे और आप उसका आंसर कैसा दिए, ताकि जो भी देखने वाले हैं उनकी भी हेल्प हो जाती फ्यूचर में, कि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, इंटरनली वहाँ पर क्वेश्चंस कैसा पूछे जाते हैं और आंसर्स के लिए कैसा प्रिपेयर होना। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था सुमैया इंग्लिश में? She asked me why this university. Actually, we had a greeting first, like hello ma'am, and she was like hi, and after that why this she asked why this university. तो ये वाला वाई दिस यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन था, जी हाँ। आपको कंसल्टेंसी वाले में पहले हाँ, प्रिपेयर वो करवा लोग दिए थे, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवाए थे, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे एकदम नेचुरली आंसर दे सकी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं आपको तैयार करवा रहा था तो वी हैव फोकस्ड ऑन नॉट 100+ क्वेश्चंस, Exactly. वी हैव ओनली फोकस्ड ऑन वन क्वेश्चन ओनली, First व्हाई question. दिस यूनिवर्सिटी, And- बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हाँ। वी नो वेरी वेल। Yeah, तो exactly. वी ओनली फोकस्ड ऑन व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। तो देन हाउ हैव यू फ्रेज्ड एंड व्हाट वी हैव, तैयारी जैसा करें हम, हाँ। तो आप कैसा फ्रेज करके इंग्लिश में आंसर दिए, ज़रा बताइए। I answered like I want to become a cyber security specialist. So the Westcliff, as there is a lot of problems increasing in my city day by day. So we had a critical need of cyber security specialist. So there are a specific courses which the Westcliff University provides me. The courses are like ethical hacking, which includes penetration testing and vulnerability assessment. The others are like cloud computing, cryptographic algorithm. The algorithms include set of instructions. That these courses will help me to Complete your skill yes, set. exactly, to complete, like I can adapt from these courses. So then she stopped me. And she asked me to provide our documents, and we have provided her our documents. And after seeing both of us, she asked that give me your marriage certificate, and we passed our marriage certificate. And she asked that you guys married in October 24th, and we said yes ma'am, and we were smiling all the time. I was nervous and he is okay, like And I would like to stop you here. Okay. Many people have misconceptions कि भाई we have just recently married, would we fly? Or my consultant told me कि wait for Exactly. 6 months or 1 year or something. She got recently married in October. She comes in December. in November. Yeah, November last week, and Yes. she has got the visa within like limited time. Yes. So basically, she is just 2 months old. Her marriage has been done like recently, 2 Yes, months ago. even this was the problem. Like every consultant told me that you have to wait for 6 months or at least 1 year to get the F1 and F2 visa together. After coming to you, we got this. So there is a miscommunication or misconception with the consultant, or I don't know what they want to do. So basically, if they are living partner, if they are married for 1 day also, they are eligible to fly because they are legally married and Exactly. they are able to fly. So thank you so much, Sumaya. And I would like to ask your father, okay? Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि आप वबरकातुहू। अपना एक्सपीरियंस ऐसे बेटी का वीज़ा लग गया आपके, मुबारक बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया कैसा आपकी। फील हो रहा है आपको, बताइए। मैं एक 2-4 जगह कंसल्टेंसी पे गया था, वहाँ पे तो बच्ची की शादी के बाद दोनों का वीज़ा नहीं लगता बोल के बोले। जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर हिदायत साहब का कोई एड्रेस दिए हमारे दोस्त लोग, जी तो हिदायत साहब के पास आके मैं अप्रोच हुआ। होने के बाद कार्रवाई चालू हुई। अल्लाह के करम से 20-22 दिन में दोनों के वीज़े लगा के हिदायत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। हिदायत साहब की मेहनत से दोनों बच्चों का भी वीज़ा लग गया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल, आपसे बेसिक सवाल वही है कि आपकी क्यूरियोसिटी कैसी थी वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे? आप चिल थे, नॉर्मल थे, थोड़ा वाइफ को लेके कैसा था आपका प्रिपरेशन? मैं तो एकदम काम काम था काम भैया, cool थे बेफिक्र था मैं एकदम। जी। क्यों स्टडी बोले स्पेस तो कैसा हेल्प करी आपको काम रहने में? मतलब वही ट्रेन करे के एकदम काम रहो, वो कुछ भी स्टेज खाली पब्लिक क्यूरियोसिटी बढ़ा दी उसकी जी। कि इंटरव्यू में है, बहुत हैबत होती वो होती।